नहीं, लोकसभा का चुनाव अपना दल से लड़े ना, तो बीजेपी से पूछिए काहे टिकट दिया था गठबंधन में। आपसे ना पूछो, आपसे ना पूछूं कि राजूपाल का मर्डर उसने कब और कैसे प्लान किया। आपसे ना पूछूं कि 90-94 के बीच में 2 बार कौन मुख्यमंत्री था। 30 सेकंड, अरे आप 30 सेकंड दीजिए ना हमको, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जब पॉलिटिक्स शुरू करी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुए और चीफ मिनिस्टर हुए उत्तर प्रदेश के, जितने भी दागी टेंटेड माफिया, डीपी यादव, ये फलाना ढमकाना, किसी का उत्तर प्रदेश में बाहर चले गए थे, समाजवादी पार्टी में नो एंट्री। लेकिन आप मुझे बताइए एक बात ईमानदारी से, जब हम राजनीति में अपराध की बात करेंगे तो समाजवादी पे, बसपा पे, कांग्रेस पे बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, 48% बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सपा बसपा को छोड़ देंगे। देश ये बिल्कुल उम्मीद मत करिए। भाजपा से लगातार सवाल कर रहे हैं कि अतीक अहमद खान कैसे हो गया। सीरियस चार्जेस के क्रिमिनल बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेता हूं। हमारा कहना है कि अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आप ये बताओ, ये जो माफिया हैं मुख्यमंत्री के जाति के, उनका सूची कब जारी करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? आप जाति पर आ गए, यही तो मैं कह रहा हूं। चलिए कौशल जी आ जाइए, कौशल जी आ जाइए। अब सिलसिलेवार तरीके से जो बातें कही है अमीर जमई जी ने, उन बातों का सर जवाब दीजिए। आपकी पार्टी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया अतीक अहमद को, उनके लिए साहब है, आपके लिए क्या है? राकेश जी, कोई भी माफिया माफिया है। ये कोई MY पॉलिटिक्स वाले हम नहीं हैं जो M का मतलब माफिया और M का मतलब धर्म और Y का मतलब जाति बना के चलते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी है जिसने एक माफिया को, एक डॉन को, MY फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उसने टिकट दिया। और एक बार नहीं, MLA का टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, ऐसे माफिया को पार्लियामेंट में पहुंचाया। और मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं पूछना चाहूंगा कि जब सिटिंग MLA को प्रयागराज की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, जब कृष्णानंद राय के ऊपर 700 राउंड गोलियां चलती हैं, जब मदरसे से नकाब उठा करके देखने के बाद लड़कियों का रेप करके मदरसे के सामने फेंक दिया जाता था, और उसी अतीक अहमद को जब स्टेज होता था पॉलिटिक्स का जिसमें अतीक अहमद इनवाइटेड नहीं होता था और आपके माननीय चीफ मिनिस्टर स्टेज पे बुलाते थे और पीछे नहीं बिठाते थे, अपने बगल में बिठाते थे, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? और जजेस का हाल देखिए। पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। यही अतीक अहमद था ना, आपकी सरकार थी ना, आप ही की सरकार थी ना जो बुलडोजर करने के बाद अतीक अहमद का घर गिराया गया तो उसमें टॉर्चर रूम मिलता है। ये आपकी सरकार थी ना। सूरज कली के पति के ऊपर गोलियां चलती हैं, ये आपकी सरकार थी ना। गवाह को चाबुक से मार मार कर उसकी खाल निकाल दी जाती है, उसकी बात करेंगे ना। एसिड डाल करके गवाह को जला दिया जाता था, उसकी बात करेंगे ना। क्या क्या बात करें, कहां तक बात करें? सिटिंग IAS ऑफिसर के घर में घुस करके उसकी मां की बेइज्जती करते हैं, उसके बाद भी IAS लॉबी जाकर के कुछ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर का समर्थन रहता है। और उसके बाद आपके नेता कहते हैं अतीक जी, और आप यहां बैठ करके अतीक साहब बोलते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में कितना डूबे हुए हैं, कितना उतरे हुए हैं। प्रदेश की जनता देख रही है। आज आप बीजेपी के समर्थन से, आपके जमाने में कहा जाता था ना, उप मुख्यमंत्री के समर्थन से जो आदमी ऑपरेट कर रहा है उसको मैं क्या बोलूं? मैं आपके सम्मान में बोल रहा हूं। मेरी बात याद रखना प्रयागराज वालों, योगी सरकार के रहते कोई दूसरा अतीक अहमद नहीं होगा। इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब दे रहा हूं कि मेरी बात याद रखना प्रयागराज वालों, इलाहाबाद वालों नहीं, प्रयागराज वालों, योगी सरकार के रहते कोई दूसरा अतीक अहमद नहीं होगा। ठीक है, मैं अमीर जमीर साहब आपके पास आना